अगर पार्टी हमारे को टिकट देती है, कहती है कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं लड़ूंगा। लेकिन पूरे 12 गांव टोहाना ब्लॉक में, टोहाना क्षेत्र में आ जाए, देखिए मजबूत हो जाएंगे। में अग्रवाल समाज में चर्चा है कि बाबू बख्शीराम जी के बाद कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, तो ये एक चेहरा हो सकता क्या पता किसका नंबर। है। परिजनों के बीच में कभी अपने आप को परेशानी में महसूस किया? आपको पता ही है सारी बात का। नहीं। ये शहर की 90% गलियां नहीं बन चुकी, तो जाओ आप उसकी इंक्वायरी करवाओ। मुझे किस बात की कोई। पिताजी का एक सपना था, वो आप पूरा कर रहे हैं। आपने मैंने पूरा किया है। डांट देते हैं फिर आपको? बिल्कुल डांटते हैं जी। देखो उनको तो हक है पूरा कहने का भी और काम करवाने का। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग खासियत होती हैं और उन खासियतों को लोग जानना चाहते हैं। उसका एक सफर होता है संघर्ष का, जो सफर किसी की निगाह में अच्छा भी हो सकता है, किसी की निगाह में बुरा भी हो सकता है, पर उन सब सफर को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के सफर में मैं आपके फिर साथ हूं। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं, ये जिला फतेहाबाद टोहाना की एक शख्सियत हैं, जो कि चेयरमैन है टोहाना नगर परिषद के, और इन्होंने चुनाव लड़ा। इनका चुनाव जो था पूरी चर्चा में रहा, और चर्चा में किस तरह से रहा वो भी इनसे बातचीत करेंगे। इनके राजनीतिक सफर के बारे में बातचीत करेंगे, इनके पारिवारिक, इनके बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे, और एक वो चर्चा जिसको पूरा टोहाना जानना चाहता है कि आगे नरेश बंसल जी कहाँ जाएंगे, किस पंचायत में जाएंगे छोटे के बाद, तो उसके ऊपर आप बातचीत करेंगे। तो नरेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को राम राम। तो कुछ अच्छे सवाल आपको लग सकते हैं, कुछ बुरे सवाल भी आपको लग सकते हैं, तो माफी के साथ शुरू करें जी। अच्छा, गुड मॉर्निंग देखते हैं हमारा कार्यक्रम गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका गुड मॉर्निंग हम देखते हैं समय समय पर। जब भी आपकी कोई शख्सियत का आप इंटरव्यू लेते हैं तो हम जरूर देखते हैं। आपको याद है, एक मैंने आपका इंटरव्यू लिया था जब आप चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। पार्क में एक बेंच था जो लगातार हिल रहा था। बिल्कुल और बिल्कुल। उस हिलते हुए बेंच पे बैठ के मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये हिलती हुई टोहाना की नगर परिषद की व्यवस्था को आप ठीक कर देंगे? क्या सोचते हैं, कितनी ठीक हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद की जो व्यवस्था आपने उस टाइम देखी थी और अब देखिए, आप पूरे शहर के अंदर जायजा लीजिए कि पहले क्या था शहर मेरा और अब क्या है। सफाई की व्यवस्था हो या लाइट की व्यवस्था हो या कोई और समस्या, जो गलियों की या नाली की, पानी की कोई भी समस्या है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के द्वारा ही है पानी की समस्या, लेकिन वो खुद नगर परिषद में बैठ के सारे शहर की समस्या को सुलझाया है। तो ये जो आपका जो दावा है कि सब कुछ ठीक कर दिया, इसके बावजूद भी कई शिकायतें आती होंगी, उनके लिए आपने कोई माध्यम बनाया है भी किस तरह से लोगों की शिकायतें और कैसे दूर करूं? क्या ओपन प्लेटफॉर्म भी है आपका कोई? देखिए, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म भी है। मेरे ऑफिस के अंदर 12 घंटे के करीब मेरे आदमी है श्री सुरेश सोनी जी, वो हमेशा ही 5 नंबर कमरे में बैठे मिलेंगे। अगर मैं ना होता हूँ तो कोई भी मेरे शहर का नागरिक आता है, किसी तरह की भी समस्या हो, वो फीडबैक लेके मुझे बताते हैं कि फलां आदमी आया था, मेरी अनुपस्थिति में और जो उसकी समस्या है वो हम दूर करने का प्रयास करते हैं, और जहाँ तक होता है कि दूर भी करते हैं। तो आजकल 24 घंटे इसी को, राजनीति को ही दे रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, दुकान को भी और मेरे राइस मिल को भी थोड़ी सुविधा, तो देखो समय देना पड़ता है अपने अच्छा, व्यापार राइस को। मिल भी है आपकी और दुकान भी आड़त की? दुकान भी आड़त की है। वैसे मेरा बेटा ज़्यादा देखता है, लेकिन मैं ज़्यादा राजनीति में समय दे रहा हूँ इस बार। तो इतना समय जब राजनीति में दे रहे हैं तो बिजनेस प्रभावित हो रहा होगा, बिजनेस को कौन देख रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिजनेस प्रभावित होने वाली बात नहीं है। भाई हैं वो भी देखते हैं राइस मिल को, और बेटा दुकान को देखता है। कई बार लोग कहते हैं कि राजनीति को ही बिजनेस बना लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो राजनीति को बिजनेस मैं कहता हूँ नहीं कोई बढ़ाएगा, ना उसको बनाना चाहिए। ये तो एक जनता की सेवा है। सेवा के लिए मेरा शौक था और मैं राजनीति में आया। तो इस तरह के सवालों के इस तरह से जवाब दे देना घुमा के, ये बचपन से है या विरासत में मिला है? नहीं, ये विरासत में भी मिला, ये समझो आप। लेकिन घुमा फिरा के मैं आपको नवल जी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, परिवार में इससे पहले रहे हैं लोग हाँ वैसे जी, देखिए मेरे को विरासत में मिली है। मेरे फादर साहब 3 बार नगर पार्षद रहे हैं, जिसमें टोहाना नगर पार्षद के वार्ड नंबर 5 से, और 2 बार वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नगर परिषद के रहे हैं। अच्छा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पार्षद पार्षद भी रहे हैं। पार्षद रहते थे तभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा मंडी में भी आप लोगों के मंडी पास? के एक बार मैं मंडी का चेयरमैन रहा हूँ, और 2 बार हमारे फादर साहब रहे हैं अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान। तो ये किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ाव रहा या
जर्नल ही बनते नहीं, रहे आप? जनरल ही बनते आए हैं ज़्यादातर। तो राजनीति पार्टियों से हमारा जुड़ाव थोड़ा सा कम ही रहा है। अच्छा, अभी लोगों ने बना दिया तो हाँ, बन गए, बिल्कुल जी। पार्टी के नजदीक नहीं रहे, जो पार्टी है बस बस तालमेल रहा उसके तालमेल साथ। रहा है जी, ताकि लोगों के काम होते रहे। अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप पूरा समय राजनीति में दे रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे आमतौर पे जो डॉक्टर होता है वो सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, और जो वकील होता है वो सोचता है मेरा बेटा वकील बने, तो आप भी सोचते हैं कि मेरा बेटा भी इस तरफ आए? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता जी, ना ही मेरे बेटे का इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे पास जो जिस हिसाब से मेरा बिजनेस है उस हिसाब से उसके पास ना तो कोई टाइम है जी, और ना ही मेरा कोई ये धंधा नहीं था। मैं राजनीति में आया, आपको मैंने बताया कि हमारे फादर साहब जैसे 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे और 3 बार पार्षद रहे, तो एक उनके मन में टिस थी कि हमारे को किसी ने प्रेसिडेंट नहीं बनाया। तो जब ये इलेक्शन डायरेक्ट हुआ, सरकार ने घोषणा की और ये ओपन में आया, तो हमने जभी से मन बनाया कि मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो एक पिताजी का एक सपना था वो आप पूरा कर रहे हैं। आपने मेरे पूरा किया है वो। तो अभी वो आपको गाइड करते होंगे, बताते होंगे? बिल्कुल, हर बात की गाइड करते हैं कि लोगों से कैसे मिलना है, क्या लोगों की समस्याएं हैं उनको पूरा करो, लोगों के बीच में जाओ। और इसके अंदर जो मेरे नगर पार्षद है पूरे के पूरे, वो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं कि कहीं भी कोई समस्या हो वार्ड की, हम वहाँ जाके समय देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया पिताजी हैं, लोग पिताजी जब पहले रहे हैं तो उनके पास जाते भी होंगे, बिल्कुल जाते हैं तो उनके पास भी कहते होंगे कि नरेश ये काम नहीं कर रहे भाई, वो डांट देते हैं फिर आपको? बिल्कुल डांटते हैं जी। देखो, उनको तो हक है पूरा कहने का भी और काम करवाने का भी। अगर किसी का काम नहीं होता तो मुझे कहते भी हैं। अच्छा, कह देते हैं, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी कि अगर देखा जाए तो चेयरमैनशिप मिलजुल के चल रही है पिता बिल्कुल पुत्र की। बिल्कुल बिल्कुल, पिता पुत्र की जी, वो तो बड़े चेयरमैन है मेरे। अच्छा, जो फिर मैं जिक्र कर दूं आपके बेटे दीपक का, दीपक ने भी इलेक्शन में पूरा समय दिया है। नहीं, समय तो पूरा दिया है जी, लेकिन अब वो मेरे साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। मैं अच्छा, आपको बताऊं, उसने वो लोगों से वादे भी किए होंगे, कहता तो होगा भी ये काम भी करवाओ जी मेरा, मैं वादा हाँ करके बिल्कुल, आया जो हूं। वादा हमने किया है इलेक्शन के दौरान, और वो लोगों से जो भी नगर परिषद का कार्य है वो हम करवा रहे हैं। अच्छा, आपका चुनाव जो है चर्चा में रहा, क्या कारण था ज्यादा चर्चा में आने का? चर्चा में तो जी, जो चुनाव होता है देखो चर्चा में तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी टोहाना इस नगर के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियतें थी कि माननीय मंत्री जी ने अपना कैंडिडेट और दिया था चाबी के निशान पे, जो श्री रमेश गोयल जी हमारे अग्रवाल सभा के प्रधान भी हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अग्रवाल बिरादरी से 4 कैंडिडेट थे, तो चर्चा का विषय तो रहेगा। यानी आपके मन में ये आया, जैसे लाइन भी कई बार सुनने को मिलती थी कि हमारी टक्कर तो मंत्री से टक्कर है, हमारी कोई पद से टक्कर नहीं है? नहीं, ऐसा देखो मैं तो नहीं कह सकता, खैर ये बात लोग मुस्कुराहट है। लोग कुछ भी कहें जी, लेकिन मैंने लोग तो आपके थे। नहीं, लोग देखो जी, लोग पब्लिक तो पब्लिक है जी। वो अगर मेरी बात उनको अच्छी लगी तो मेरे को उन्होंने चुना, मेरे को वोट दी। अगर अब मैंने जो वादे किए हैं मैं उन पे खरा बिल्कुल उतरने के प्रयास कर रहा हूं और उतरूंगा भी। अभी एक समय हो गया टोहाना नगर परिषद में आपको, और उस समय के दौरान आपने जो वादे किए थे, एक लिस्ट बनाई थी आपने, मुझे ध्यान है मीडिया को बुला के आपने कहा था कि ये वादे हैं, ये मैं पूरे करूंगा। तो अभी अपने आप को कहाँ खड़ा मानते हैं कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया, कहाँ खड़ा मानते हैं, देखिए, कितने वादे पूरे करीब किए? करीब 1.5 साल हो गया जी। और मैं आपको नवल जी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि करीब करीब जो भी हमने वादे किए थे, या कोई एक आधा रह रहा है, तो हमने नगर परिषद के अंदर जो भी काम थे हमने वो पूरे के पूरे वादे अपने निभाए हैं। लोगों से मिलने का हमारा जो समय है, या लोगों से हम टाइम देते हैं कि किसका क्या काम है नगर परिषद में, जो मेरे पास लेके आते हैं। मुझे इस बात में भी कोई शंका नहीं है, कहने में कोई संकोच नहीं होता कि कोई भी मेरा कर्मचारी नगर परिषद का कोई भी है, चाहे एक्शन साहब है, जेई है, बीआई है, ईओ साहब है, उसका किसी भी पब्लिक मैन का कोई काम है, अगर मान लो वो लोग काम पे लगे हुए हैं, तो मुझे उनके पास जाने में भी कोई संकोच नहीं है। मैं अपने आदमी के लिए उनके ऑफिस में भी जाता हूँ और काम करवाता हूँ। 1.5 साल में आपका दावा है आपने काफी काम कर दिया, बहुत ज्यादा काम तो ये किया। 3.5 साल जो बचे हैं इसमें क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, शहर को मेरे को सुंदर बनाना है। जैसे अभी
सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे पास जनवरी में करीब करीब 2300 फोक्स लाइट सरकार ने हमारे को देने का वादा किया, और वो आ रही है जनवरी के पहले वीक में, और पूरे के पूरे शहर में जो लाइटें की कमी है वो हम पूरी करेंगे। तिरंगा लाइटें आप देख रहे हैं, हमने डोर टू डोर का टेंडर लगाया, आप उसकी सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। पूरे शहर के अंदर ऐसा घर कोई भी नहीं है जो आप ये कहते कि वो टिप्पर या रेडी वाला मेरे घर से कूड़ा उठा के नहीं लेके जाता। जब बने थे तब से लेके अब तक एक बहुत गर्माहट रहती थी नगर परिषद में, लगातार तीसरे दिन कुछ ना कुछ बात आ जाती थी, आज ये विवाद हो गया, आज ये हो गया। इलेक्शंस में, हर इलेक्शंस में धड़े नजर आते हैं आपके नगर पार्षदों के, वो अभी प्रक्रिया है ये, वो थम नहीं, गई? देखिए ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है, चाहे किसी शहर में कुछ भी हो। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। मेरे ख्याल पूरे हरियाणा के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का शायद विवाद हो भी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, धड़ेबंदी है। लेकिन मैडम नीरू सैनी जी वाइस चेयरपर्सन है, वो मेरी बेटी और मेरी छोटी बहन के समान है। पूरा का पूरा सहयोग मेरा उनका मेरे साथ रहता है। तो आपके पास यानी कि बहुमत मानूं या ये मानूं कि आपको सभी पार्षदों का नहीं, समर्थन प्राप्त मुझे है? तो करीब करीब सभी पार्षदों का मैं अपना समर्थन मानता हूँ। सभी लोग आपको कोऑपरेट सभी कर रहे हैं? लोग कोऑपरेट करते हैं। मैं मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि किस फला वार्ड में काम करवाना है कि इसमें नहीं करवाना। पूरे के पूरे पार्षदों को, 23 के 23 पार्षदों को साथ लेके मैं चलता हूँ, किसी भी वार्ड का काम हो। अच्छा, एक चर्चा है शहर में, एक चर्चा है, लोग भी एक चर्चा कर देते हैं, क्योंकि मेरे को इस सवाल से पूछने से पहले एक बात और भी कहूंगा कि हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है। आप बता रहे हैं कि पिताजी वाइस चेयरमैन होते थे तो महत्वाकांक्षा हुई चेयरमैन होना चाहिए, आप चेयरमैन हैं तो इसके बाद अगली सीढ़ी विधायक को जाती है। जी, तो आप क्या सोचते हैं? आप मुस्कुरा देते हैं बड़े प्यार से, है ना? देखिए मैं नवल जी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूँ। पार्टी हमें क्या आदेश देती है और क्या भविष्य के गर्भ में है, जो भी होगा, अगर पार्टी हमारे को टिकट देती है, कहती है कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं लड़ूंगा, लड़ लेंगे चुनाव? बिल्कुल लड़ लेंगे जी। लगता लेकिन नहीं है, पार्टी का इशारा होना चाहिए। लगता नहीं है टोहाना की भूमि काफी सख्त भूमि है विधायक नहीं, चुनाव के ऐसा लिए? ऐसी बात नहीं है जी। लोगों का भरपूर प्यार है मेरे साथ, क्योंकि मैंने काम पहले भी किए हैं और कब काम मैं कर रहा हूँ। तो गांवों में भी आप समर्थन जुटा पाओगे? बिल्कुल जुटा पाएंगे जी, पार्टी की तरफ से है ये तो। अगर पार्टी का ही सहयोग रहा तो बिल्कुल पार्टी की टिकट पे ही चुनाव आपका लड़ेंगे। गांव तो इस क्षेत्र में नहीं आता जहां नहीं, से आपने भरपूर समर्थन आप जुटाते हैं। हम देखो जी, मैं आपको बता देता हूँ, कालवन गांव है हमारा बड़ा, उसके 12 गांव आते हैं। 12 गांव में 3 जो गांव हैं हमारे बड़े, बलियाड़ा, कमालवाला और कनड़ी, वो विधानसभा टोहाना के अंदर आते हैं। वो उसमें आते हैं। हाँ जी। तो अगर कोई योजना आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रही कि इन गांवों को भी टोहाना विधानसभा में शामिल करवा लिया जाए? देखिए, ये इतनी तो तो चला लेते हैं आप। नहीं, ये तो देखो जी, मेरे मन में तो है कि मेरे पूरे के पूरे 12 गांव टोहाना ब्लॉक में, टोहाना क्षेत्र में आ जाए, लेकिन ये तो सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की। फिर आप मजबूत हो जाएंगे। देखिए, ये तो समय बताएगा समय कि समय बताएगा। के साथ क्या होता है। अच्छा, एक चीज और इंटरनल है, भारतीय राजनीति जो है, हालांकि हमेशा कहा जाता है जात और धर्म के ऊपर नहीं चलती, मगर फिर भी जात और धर्म के ऊपर चलती है। कहीं ना कहीं इस तरह के प्रभाव होते हैं, किसी को टिकट दी जाती है तो ये सोच के दी जाती है वो किस जाति से है, किस धर्म से है, बकायदा इस पे अखबार में डिस्कशंस होती हैं, लोगों के बीच में होती है, पार्टियों के बीच में भी होती हैं। तो क्या टोहाना में ये भी आपके समूह में, अग्रवाल समाज में चर्चा है कि बाबू बख्शीराम जी के बाद कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ा तो ये एक चेहरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल है, हमारे जो अग्रवाल समाज में है कि इस टाइम बाबू बख्शीराम जी के 84 के बाद शायद कोई भी कैंडिडेट हमारे अग्रवाल समुदाय का नहीं आया, ना ही कोई चेयरमैन के पद पे आया है। एक समाज में सुख बुगवाट तो होती है ना, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पार्टी चाहेगी, समाज चाहेगा, टिकट तो पहले पार्टी ने देनी है। हम तो सुगबुगाहट है समाज में? समाज में सुखबुगाहट जरूर है जी, लेकिन हम तो देखिए पार्टी के और माननीय बराड़ा जी के, सुभाष बराड़ा जी के कार्यकर्ता है, एक
कार्यकर्ता के नाते जो भी हमारे को पार्टी ऑर्डर देगी हम उसके साथ चलने को तैयार नहीं, हैं। बीजेपी पार्टी तो, आपके सवाल को और आसान कर देता हूँ, बीजेपी पार्टी तो इस चीज के लिए बड़ी तैयार रहती है कि नए नए चेहरों को, नए नए कर्मठ लोगों को लेके आया जाए, जो कर्मठ लोग हैं उनको बड़े पदों पे लिया जाए, तो इस तरह का कोई चांस? बिल्कुल, अगर पार्टी ने देखिए आप अब 3 स्टेट में सरकार बनी है तो नए नए चेहरे लेके आई है। किसी ने सोचा भी नहीं था भाई ये चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। बड़े बड़े चेहरों को जो पुराने थे उनको पीछे करके नए चेहरे ले आए। क्या पता किसका नंबर पड़ जाए। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, माननीय मोदी जी की एक ऐसी नीति है कि नए नए चेहरों को लेके आए जो काम करने में सक्षम है और जो लोगों को और पार्टी को आगे ले जा सकता है। बाबू बख्शीराम जी का चुनाव देखा था आपने? बिल्कुल देखा था जी। कैसा चुनाव था? वो चुनाव, देखिए मैं आपको पिछली बातों को बताऊं, बाबू बख्शीराम जी एक बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित और शरीफ आदमी थे। उस टाइम वो चुनाव को संभाल नहीं सके। चुनाव तो बिल्कुल जीता हुआ था लेकिन वो चुनाव संभाल नहीं सके। इसी वजह से कारण से थोड़ी सी वोटों से वो उस टाइम हार गए थे। ये जो पीड़ा है ये आपके दिमाग में भी है, जिस तरह से और लोगों के दिमाग में उस वक्त? बिल्कुल, पूरे शहर में भी है जी, और ये एक चर्चा का विषय भी है। मैं आपको नवल जी बताना चाहता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन नहीं किया, मैं वो क्वेश्चन आप जनजाति का करा ना, तो मैं तो पूरी की पूरी 36 बिरादरी का आदमी हूँ। और कोई भी मेरे को किस भी बिरादरी का बैठता है तो वही कहता है कि ये तो हमारी बिरादरी का आदमी है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं सब मेरे भाई हैं और सब भाइयों को, शहर को, सबको साथ लेके चलने का मेरा एक विचार। नहीं, वो है भी, क्योंकि ये मैंने सवाल करते हुए भी ये बात कही थी कि हालांकि ऐसा नहीं होता, फिर भी ये मुद्दे बनते हैं चर्चा में। अच्छा, आप बताइए कि जब ये सब कुछ आप लोग काम कर रहे हैं, अभी पार्षदों को भी साथ लेके चल रहे हैं, कोई नई योजना है टोहाना के लिए आपके दिमाग में जो लगता हो कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये हो जाए तो मेरा चेयरमैन बनना सफल हो जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी 20-25 के करीब कॉलोनियाँ जो थी अनअप्रूव्ड थी। मेरे पार्षद साथी है वही 20 वार्ड का, 14 वार्ड के कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें अनअप्रूव्ड एरिया ज़्यादा आता है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम उसमें प्रभावित होते थे। अनअप्रूव्ड एरिया में हम काम नहीं करवा सकते। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 कॉलोनियाँ तो हमारी अप्रूव्ड करा दी हैं और बाकी की हमने फाइल दे के तैयार करके भेज दी है और वो जल्दी ही अप्रूव्ड होकर आ जाएगी, ताकि जो भी शहर के अंदर उन कॉलोनियों में अधूरा कार्य है वो हम पूरा करवा सके। और मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ कि हमने जो कॉलोनियों अनअप्रूव्ड थी वो अप्रूव्ड हुई है, उसका डेवलपमेंट का 16 करोड़ का बजट बना के हमने मंत्रालय को भेज दिया है। तो जल्दी पैसे जब अप्रूव्ड होके आ जाएंगे तो हम उन कॉलोनियों के अंदर डेवलपमेंट का काम करने का शुरू करवा देंगे। अच्छा, एक जिस वक्त आप बने थे तब अलग तरह की दिक्कतें महसूस करते होंगे, जैसे कि कई बार कह देते हैं डबल इंजन की सरकार, कई बार कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। इन इंजनों के बीच में कभी अपने आप को परेशानी में महसूस किया? नहीं, या सही तालमेल चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल सही तालमेल चल रहा है जी। माननीय प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी है, और यहाँ नगर परिषद में मैं हूँ। ट्रिपल सरकार भी कह सकते हैं या आप तो 4 सरकार कह सकते हैं कि माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी भी यहाँ के हरियाणा के सार्वजनिक ब्यूरो के चेयरमैन है। उनका पूरा का पूरा समर्थन हमारे को रहता है। देवेंद्र सिंह बबली जी भी हैं कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल। निशान सिंह जी भी हैं टोहाना से, निशान सिंह जी भी हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के, और माननीय मंत्री जी है। अब चलो आपको पता ही है सारी बात का। नहीं, ये कह के कि पता ही है, तालमेल चल रहा है बढ़िया? नहीं, तालमेल चल रहा है जी, कोई ऐसी बात नहीं, तालमेल बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, कामकाज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सपना आपने बताया कि जितनी भी ये कॉलोनी है उनको आप ठीक करना चाहते हैं, सारी कॉलोनी को, ठीक है। इसके अलावा जो शहर की एक समस्याएं होती हैं आमतौर पे, पीने के पानी की या गलियों की और गंदगी की, ये मानते हैं दूर होती जा रही हैं? बिल्कुल। समय क्या जी, आप गलियां देखो, मेरे ख्याल में शहर की 90% गलियां नहीं बन चुकी है जी। और जो पानी की समस्या थी, पूरा का पूरा शहर के अंदर जो भी आउटर एरिया था उसमें नई पाइप
डल रही है। शिविर जहाँ नहीं थे वहाँ शिविर डल नगर रहे हैं। परिषद से लोगों की लगातार शिकायत रहती हैं, कभी प्रॉपर्टी आईडी को लेके, कभी टैक्सीज को लेके। इस तरह की जो चीजें हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसको लेके कोई प्लान है आपके दिमाग में? देखिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। पहले जो अनअप्रूव्ड एरिया था उसके अंदर लोगों की समस्याएं ज़्यादा थी, क्योंकि पब्लिक का एक तो ये कहना होता था कि मैंने एनओसी लेनी है, तो एनओसी उसमें नहीं मिलती थी अनअप्रूव्ड एरिया में। अब जैसे अप्रूव्ड शहर होता जा रहा है तो वो समस्याएं दूर होती जा रही है। आपके जो विपक्षी पार्षद हैं, हालांकि आपने ये बात कही कि सभी पार्षद जो है मेरे पक्ष के हैं, मेरे को कोऑपरेट करते हैं, फिर भी आपके विपक्षी पार्षद समय समय पे उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं घोटाले हो रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि नगर परिषद के द्वार आपके लिए खुले हैं। आप किसी भी काम को उठा के देखो, आप उसकी तय तक जाओ, आप उसकी इंक्वायरी करवाओ, मुझे किस बात की कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी तरह का भी कोई भी संशय अगर आपके मन में हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, या हमारे कर्मचारी हैं, समय समय पर आप उनसे ही पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा काम कितने पैसे का है, कितना इसका टेंडर लगा था और कितने में ये माइनस में गया है या प्लस में गया है। हर तरह की जानकारी हमारे कर्मचारी है वो देने के तैयार है। देने के लिए तैयार, आप भी देने के लिए तैयार? बिल्कुल। तो इसके अलावा आपको कुछ और लगता है? जैसे मैंने काफी सवाल पूछे और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं सामने वाले को ये कहता हूँ कि मैंने तो पूछ लिया और मैं पूछ भी रहा हूँ, फिर भी आपको लगता हो कि ये बात बतानी महत्वपूर्ण है कैमरे के सामने, लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, परिवार के लिए, कुछ भी जो आप बताना मैं तो यही कहूँगा मेरे शहरवासियों को कि सभी के सभी खासकर मेरी माताओं बहनों से कि वो नगर परिषद को, जो हमारे कर्मचारी समय समय पर या डोर टू डोर आपके कूड़ा उठाने आते हैं, भी उनके साथ कोऑपरेट करें। गलियों में ऐसे या प्लाट खाली है वहाँ कूड़ा कचरा ना डालें। अगर कोई लेट भी आता है टिप्पर तो 10 मिनट आप उसकी वेट कर सकते हैं, उसमें डालें। अगर कोई नहीं आता, किसी दिन कभी कोई लेट हो गया या नहीं आया, तो आप, हमने टोल नंबर दिया हुआ है, उस पर भी फ़ोन करो, आप मुझे फ़ोन करो, तुरंत आएगा। और हमने जगह जगह पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ शहर में, कि हमने कूड़ेदान रखवाए हैं। लगाए हैं, उसमें कूड़ा डाले, हमारे कर्मचारी आएंगे अपने आप निकाल के ले जाएंगे, ताकि शहर मेरा साफ सुथरा हो। बातचीत अच्छी लग रही है? बहुत बढ़िया जी। कोई नाराजगी नहीं। नरेश बंसल जी, हमारी इनसे बातचीत हुई और उन्होंने अच्छे जवाब दिए, और सबसे बड़ी बात जिसको कहते हैं कातिल मुस्कान, और ये बीच बीच में मुस्कुरा पड़ते हैं कई सवालों के जवाब में, बड़ा अच्छा लगा हमें भी। और आप लोग इसको किस एंगल से देखते हैं, इनके ऊपर क्या सोचते हैं, अपनी राय से जरूर अवगत करवाएं। और एक बड़ा सवाल जो है टोहाना में चर्चा में रहेगा कि आने वाले समय में नरेश बंसल जी किस पद पर दिखाई दे सकते हैं। तो इस पर जो भी आपकी राय हो जरूर बताइए। मैं फिर मिलता हूं गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के इन्हीं अंकों के साथ। मेरे साथ हैं दीपक अरोड़ा। अलविदा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।